अस्सलाम वालेकुम। इजी वीडियो हाजिर है आज MGT211 के लेसन नंबर 4 के साथ। लेसन स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और इस वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए चलते हैं लेसन स्टार्ट करने के लिए लैपटॉप की स्क्रीन पे। जी, तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। हमारे थर्ड चैप्टर का थोड़ा सा हिस्सा बाकी था, वो भी आज कवर करेंगे। थर्ड चैप्टर में हमने जो लास्ट में पढ़ा था वो सोल प्रोप्राइटरशिप था, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। इसी तरह पार्टनरशिप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, फ़ायदे नुकसान। पार्टनरशिप के एडवांटेजेस, पार्टनरशिप के हवाले से हम लास्ट लेसन में बात कर चुके हैं कि पार्टनरशिप होती क्या, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जो कारोबार स्टार्ट करते हैं और एक एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इस कारोबार की जो खसूसियात हैं, इसके जो फ़ायदे हैं, सिंप्लिसिटी इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा लंबा और लीगल कम्प्लेक्स लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, आसानी से आपने सिर्फ मुआहिदा करना होता है, साइन करने होते हैं और आपका काम स्टार्ट। सिंप्लिसिटी इन डेजोल्यूशन, डेजोल्यूशन भी आसानी से हो जाती है। इसके फर्दर तरीके हमने देखने हैं कि डेजोल्यूशन होती कैसे कैसे है। सफिशेंट कैपिटल होता है जी सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में इनके पास कैपिटल, क्योंकि ये ज़्यादा लोग होते हैं, कैपिटल भी ज़्यादा होता है उसकी निस्बत। स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह एक ही बंदा नहीं काम करने वाला था, ज़्यादा बंदे होते हैं तो स्किल भी हो जाती है इनके पास। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चूँकि पैसे लगाए होते हैं उन्होंने, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने अपना काम करना है जी। सेटिस्फैक्शन ऑफ पार्टनर्स, सीक्रेसी होती है। सोशल बेनिफिट, जाहिर है पैसे लगाए होते हैं पैसा कमाने के लिए, सोशल बेनिफिट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, कारोबार बढ़ता है। तो फ्लेक्सिबल, ये नाम आपने याद रखने हैं। पब्लिक फैक्टर ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम याद होना बड़ा ज़रूरी है। वो आपसे एडवांटेजेस ही पूछ लेता है कौन कौन से हैं। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता 20 नंबर का कि आपने सारे लिखने हैं, आपको नाम याद होना ज़रूरी है कि एडवांटेजेस कौन से हैं इसके। इसी तरह चैप्टर 4 में इसके डिसएडवांटेजेस शुरू होते हैं। सबसे पहले तो इसका डिसएडवांटेज क्या, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मैंने लास्ट टाइम आपको लिमिटेड और अनलिमिटेड का फ़र्क बताया था। इनकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। अगर इनको कोई पैसा लोगों को वापस करना पड़ जाए और पैसा वापस इनके पास पूरे ना हो तो इनका कारोबार बिकने के अलावा इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेची जाती है ताकि इनका कर्ज उतारा जाए। इसलिए इस लाइबिलिटी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी के, ज़ाहिर है नुकसान है जी इनका। एक लिमिटेड लाइफ ऑफ फर्म की लाइफ बड़ी लिमिटेड होती है। मिसाल के कोई पार्टनर मर जाए तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। कोई बंदा पैसे निकाल के ले जाए, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अलावा, मतलब एक बंदा मर ही गया तो सारी पार्टनरशिप ही ख़त्म हो जाती है। इसका असूल है। इसके बाद वो कहते हैं लिमिटेड कैपिटल। कैपिटल वो कहते हैं लिमिटेड ही होता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप से तो ज़्यादा होता ही है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि कंपनीज़ में होता है। वो अभी हमने पढ़ना है। लिमिटेड एबिलिटीज़ कहते हैं जी कि चूँकि इनकी इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं होता, इसलिए ये ज़्यादा लोगों को, महंगे लोगों को हायर नहीं कर सकते। लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स, चूँकि पार्टनर्स की तादाद की भी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा पार्टनर आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, लिहाजा आप अपना बिजनेस भी ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते। लीगल डिफेक्ट्स हैं इसमें, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस का इसमें इतना किरदार नहीं होता, लोग इस पर रिलाई भी नहीं करते। फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट, चूँकि जिस पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर कम होता है ना जी, उसका उस बिज़नेस में इंटरेस्ट भी उतना ही कम होता है। वो कहता है ठीक है मुझे इतना से प्रॉफिट होना है, खैर वो अपना काम भी सही तरीके से दिल लगा के नहीं करता। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, चूँकि लॉ इन्वॉल्व नहीं होता, पब्लिक भी इस ऑर्गेनाइजेशन पे, इस मोड ऑफ बिज़नेस पे इतना रिलाय नहीं करती। लैक ऑफ सीक्रेसी, जहाँ इसका सीक्रेसी है एक बेनिफिट, वैसे इसका लैक ऑफ सीक्रेसी एक डिसएडवांटेज भी है कि पार्टनर्स के दरमियान जब भी कोई झगड़ा होता है ना तो बिज़नेस के सीक्रेट रिवील करने की कोशिश करता है, क्योंकि अपने पैसे निकालने की कोशिश करता है। चांसेस ऑफ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे के साथ जब जहन नहीं मिलता तो इनका आपस में झगड़ा होने का भी ख़तरा होता है। एक्सपेंशन, जाहिर है आपको पता है इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो कैपिटल जो है इनका वो बड़ा लिमिटेड सा होता है, इसलिए बिज़नेस को ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते। उसके बाद ये फ्रोज़न इन्वेस्टमेंट, तो बिज़नेस में इन्वेस्ट करना तो बड़ा आसान है, लेकिन उससे पैसा निकालना बड़ा मुश्किल है, इसलिए लोग जल्दी इस पे
रिलाय नहीं करते और ना ही इसको शुरू करने की कोशिश करते हैं, यानी डर है इसमें कि अगर हम फंस गए तो पैसा जल्दी निकलेगा नहीं। रिस्क ऑफ लॉस वो हर बिजनेस का डिसएडवांटेज जी होता ही है हर जगह पे। ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स, आप अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक आपके दूसरे पार्टनर्स आपको इजाज़त ना दें। क्लियर, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज। कंक्लूजन, इसका नतीजा आप देख लो पार्टनरशिप का। पार्टनर्स, ये इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स की टाइप्स, सबसे पहले है जी एक्टिव पार्टनर। एक्टिव अपने नाम से जाहिर है ऐसा पार्टनर जो बिजनेस के तमाम अफेयर्स में, मैनेजमेंट में एक्टिवली हिस्सा लेता है। ठीक है जी, कैपिटल देने के अलावा उसके तमाम अफेयर्स में भी काम करता है, इसको एक्टिव पार्टनर कहते हैं। एक वैसा बंदा जो कि बिजनेस के सारे काम तो कर रहा होता है लेकिन लोगों में वो बिजनेस का पार्टनर मशहूर नहीं है, उसे सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। यानी सीक्रेटली पार्टनर है, लोगों को पता ये काम तो कर रहा है इसके लिए लेकिन इनका पार्टनर नहीं है, ऐसे पार्टनर को सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। स्लीपिंग पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो कि सिर्फ कैपिटल देता है, सरमाया देता है, लेकिन मैनेजमेंट में वो कोई किरदार अदा नहीं करता, हिस्सा नहीं लेता, इसे स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। उसके बाद है साइलेंट पार्टनर। साइलेंट पार्टनर वो होता है जो कि बिजनेस की मैनेजमेंट में कोई किरदार अदा नहीं करता, कोई हिस्सा नहीं लेता, लेकिन पब्लिक में वो एज ए पार्टनर मशहूर होता है कि ये फलां कंपनी का पार्टनर है। सीनियर पार्टनर, जिसका कैपिटल में हिस्सा ज़्यादा होता है, वो सीनियर पार्टनर कहलाता है। सब पार्टनर, एक पार्टनर अपने तौर पे किसी और बंदे से पैसे लेके उसको बिजनेस में हिस्सादार बना दे तो उसको सब पार्टनर कहते हैं। यानी अपने हिस्से में से, वो अपने प्रॉफिट में से उसको हिस्सा देता है, कंपनी के प्रॉफिट में से नहीं देता या बिजनेस के प्रॉफिट में से नहीं देता। जूनियर पार्टनर, जिसका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट छोटी होती है और जूनियर, ज़्यादा वाला सीनियर है, कम वाला जूनियर है। मेजर पार्टनर, जो कि 18 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र है उस पार्टनर को मेजर पार्टनर कहते हैं। जिसके 18 साल से कम उम्र है उसको माइनर पार्टनर कहते हैं। लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि जिसमें माइनर पार्टनर हो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं कर सकते, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। ठीक है जी, और अगर ये शामिल हो जाए तो ये सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार होता है, लॉस में हिस्सेदार नहीं होता। डिजीज़ पार्टनर, जो मर जाता है जी, अपने नाम से जाहिर है डिजीज़, जिसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, उसका शेयर कैपिटल जो है वो उसके लीगल हायर्स में जो उसने नॉमिनेट किए होते हैं कि मेरे बच्चे को दे देना, मेरे भाई को दे देना, उनके पास चला जाता है। लिमिटेड पार्टनर, ऐसा पार्टनर जिसकी लायबिलिटी उसके शेयर्स तक लिमिटेड हो। लिमिटेड और अनलिमिटेड का फ़र्क मैं बता चुका हूँ, अनलिमिटेड भी आगे आ गया। इनकमिंग पार्टनर, जो नया पार्टनर ऐड किया जाता है फर्म में कोई भी नया पार्टनर ऐड करना हो तो तमाम पार्टनर्स की कंसेंट राय लेके उसको ऐड किया जाता है। रिटायर्ड पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो पार्टनरशिप को छोड़ जाता है, उसे रिटायर्ड पार्टनर कहते हैं। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, अपने नाम से जाहिर है जो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार होता है, लॉसेस में वो कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होता उसका, उसको लॉस होता ही नहीं है। अच्छा, काजी पार्टनर ऐसा होता है जो बिजनेस से रिटायर तो हो जाता है लेकिन अपना बिजनेस में से कैपिटल नहीं निकालता, बल्कि बिजनेस को एज ए लोन वो कैपिटल दे जाता है, पैसा दे जाता है और उस पर वो इंटरेस्ट लेता रहता है। ऐसे पार्टनर को काजी पार्टनर कहते हैं। याद रखना, काजी पार्टनर आमतौर पे पेपर में पूछता है। अच्छा जी, इसके बाद है ये वो पार्टनर होता है जी जो कि अपने आप को रखता तो इस फर्म से दूर ही है, लेकिन किसी तीसरी पार्टी की वजह से उसको उस फर्म का हिस्सा बनना पड़ जाए मजबूरी तौर पे, तो ऐसे पार्टनर को पार्टनर बाय एस्टोपल कहा जाता है। इसके पास वो तमाम राइट्स नहीं होते जो कि बाकी पार्टनर्स के पास होते हैं। आगे पार्टनरशिप की टाइप्स हैं। पहले आपने पार्टनर्स की टाइप्स पढ़ी हैं, अब ये काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप हैं, 3 होती हैं, ये आपने अपने पास याद रखनी है। एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन 1932 एक्ट जो मैंने आपको बताया है उसमें लिखी हुई है। ये इंडेफिनेट पीरियड के लिए होती है। इफ़ नो प्रोविजन इज मेड इन द एग्रीमेंट रिगार्डिंग, यानी कि कोई भी ऐसा टाइम पीरियड तय नहीं किया गया कि कब तक हमारी पार्टनरशिप चलेगी, तो यानी इंडेफिनेट पीरियड के लिए होती है।
उसे कहते हैं पार्टनरशिप एट विल, यानी कि जब तक पार्टनर्स की मर्ज़ी है तब तक चलेगी, कोई मखसूस अरसा इसमें शामिल नहीं है। और इसमें एग्जिस्टेंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेंचर, ये अपने काम के कंप्लीट होने के बाद भी एग्जिस्ट करती है, चलती रहती है। एग्जिस्टेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड, इसका पीरियड एक्सपायर भी हो जाए फिर भी ये काम करती रहती है, इसको कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। आगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर ख़ास तौर पे बनाई जाती है किसी ख़ास मकसद के लिए, यानी कोई काम करना है उसके लिए पार्टनरशिप बनाइए, जैसे ही वो काम ख़त्म आपकी पार्टनरशिप भी ख़त्म, इसे कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनर, यानी किसी ख़ास मकसद के लिए, टेम्परेरी नेचर की होती है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप जिनकी तमाम पार्टनर्स की लाइबिलिटी उनके कारोबार तक लिमिटेड होती है, यानी पर्सनल प्रॉपर्टी शामिल नहीं होती इसमें। अब इसके मेन फीचर्स हैं जी, लिमिटेड पार्टनर, अनलिमिटेड पार्टनर बता चुका हूँ मैं आपको। नंबर ऑफ़ पार्टनर्स, देखो जी 2 से 20 लोग होते हैं पार्टनरशिप में, ठीक है जी। आम जो पब्लिक लीगली काम होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस जो होता है उसमें 2 से 20 लोग होते हैं, जबकि अगर बैंकिंग बिजनेस है तो उसमें 2 से 10 से ज़्यादा आप नहीं बना सकते पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर मैंने आपको बताया है कि लोग दूसरे पार्टनर्स की कॉन्सेंट के साथ लिया जाता है। इसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है लॉ के ज़रिए। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, दूसरों से इजाज़त ले के आप अपना शेयर बेच सकते हो। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, इस पे हम बाद में बात करेंगे कि इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स कौन करता है, कौन करवाता है, कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा है वैसे, ठीक है जी। तमाम पार्टनर देख सकते हैं जाके, उसके पास राइट होता है कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख लूँ क्या लिखा है उसमें। राइट ऑफ सजेशन का राइट होता है, इनके पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं कैपिटल, लेकिन विड्रॉ के लिए आपको ज़रूरी है कि जब तक बंदा बिजनेस में है तब तक वो अपना कैपिटल विड्रॉ नहीं कर सकता। सेपरेट लेजिस्लेशन इसमें लिखी हुई है, इट इज़ इंट्रोल्ड अंडर द लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 1907 इंस्टेड ऑफ पार्टनरशिप। ये जो सेपरेट लेजिस्लेशन चाहते हैं ना, अलग कानूनी हैसियत चाहते हैं, उनके लिए पार्टनरशिप एक्ट फिर 1907 होता है। टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की टर्मिनेशन क्या है जी? सबसे पहले तो टर्मिनेट हो जाता है अगर नोटिस दे दिया जाए, कोई पार्टनर नोटिस दे दे कि मैं इस फॉर्म को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहता हूँ, उस नोटिस पे वो पार्टनरशिप खत्म, या डेथ हो जाए किसी पार्टनर की तो भी वो पार्टनरशिप खत्म हो जाए। पार्टनरशिप डीड मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि जो मुआहिदा होता है पार्टनर्स के दरमियान उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड के जो कंटेंट्स हैं वो आपने देख लेने हैं कि इसमें लिखते क्या क्या हैं और पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या हैं जी। ये था लेसन नंबर 4। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको समझ आई है, और शेयर भी करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।